अम्मी ये देखें, मैं समरा के लिए क्या लाया। अच्छे हैं ना? क्यों नहीं अच्छे होंगे? इतने प्यार से, इतने दिल से इतनी कीमती चीज लेके आए हो, अच्छे तो होंगे। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो माँ ना बने, बल्कि कभी भी माँ ना बने। सुनहरा, तुमने अपनी दोस्ती की इतनी भारी कीमत ली है मुझसे। तुम्हारी दोस्ती की वजह से मैंने अपने फर्ज से दगा की है। ये दवाइयाँ मेहर भाभी के पास क्या कर रही थी? मारना चाहती हो तुम्हें? पागल तो नहीं हो गए? मैं क्यों मारना चाहूंगी? पता नहीं कैसी बात। सुनहरा, ये ड्रामे तुम बंद कर दो। तुम और लोगों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मैं तुम्हारी नेचर से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। तुम सोच भी कैसे सकती थी ये? तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? जी अब बिल्कुल ठीक है। वो जुनैरा ने कोई आपको मेडिसिन तो नहीं दी? नहीं। और प्लीज आप भी अपने और जुनैरा के बीच किसी भी वजह से मसला मत बनने दीजिएगा। अच्छा, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर चेकअप कराएं। अच्छा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? जी ज़रार ने अपॉइंटमेंट लिया आज शाम की, फ़ोन आया था उनका। ठीक हाँ, फिक्र वैसे मेरी तो नहीं हुई कभी। इतनी बुरी हूँ मैं? मेरा ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? अगर कोई और तुम दोनों की ये गुफ्तगू सुन लेगा तो इस हमदर्दी को क्या समझेगा, बताओ जरा। बस करो जुनैरा। चीखो मत। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो तुम दोनों। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? आप मुझे खुद बताएं। मैं कुछ पूछ नहीं सकती, कोई सवाल नहीं कर सकती, कोई हक नहीं है मुझे। मुझसे जब भी बात करते इतनी कड़वाहट होती है। ऐसे में मेरा दिल नहीं दुखेगा क्या? जुनैद, ये तुम्हें क्या होता जा रहा है बेटा? नहीं, मुझे कुछ नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा पागल होता जा रहा हूँ मैं। देख लें आप आपके सामने। तुम आओ मेरे साथ, परेशान मत हो, मैं करती हूँ जुनैद से बात। कोई फायदा नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। कैसे नहीं होगा फायदा? फिक्र की बात तो है मलिक साहब, बाहर के ट्रीटमेंट से बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन ये मर्ज ऐसा है कि इसमें मरीज़ बेहतर तो हो सकता है, लेकिन मुकम्मल रिकवर होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। कोई तो रास्ता और इलाज होगा। जब मैं बाहर पानी की तरफ पैसा लगा सकता हूँ तो यहाँ पैसा लगाने में मेरे लिए कोई मसला नहीं है। कोई रास्ता बताइए डॉक्टर साहब जिसमें इसकी बेहतरी हो जाए। बेहतरी का सबब और रास्ता बनाने वाली ज़ात तो अल्लाह पाक की है, हम सब तो कोशिश कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि इनकी ये हालत कितने अरसे बाद हुई है? मेरा मतलब है कि इससे पहले भी इनकी ऐसी हालत हो चुकी है, यहाँ या बाहर ट्रीटमेंट के दौरान? नहीं, ऐसी कंडीशन काफ़ी अरसे बाद हुई है। कहीं इन्होंने कोई बात अपने जहन पे सवार कर ली है? कैसी बात? एक बात हो सकती है शायद। अगर ऐसी कोई बात है तो उसकी गिरा को खोलें। अमूमन ऐसे पेशेंट अपने साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई जिद या कोई ऐसी वैसी बात है तो उसको पूरा करने की कोशिश करें, हो सकता है इसी से कोई बेहतरी के चांसेस हो जाए। सुनहरा यार, मैं डॉक्टर हूँ, वो तुम्हें अपना शक दूर करने के लिए तुम्हें टेस्ट के दिया था। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ शी इज प्रेग्नेंट।
नबील, मैं घर जा रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट काम है करना है। कोई ऑफिस में काम हो तो देख लेना प्लीज। ये जरा मेल चेक कर लो, अभी आई है। हाँ, मैं वापस आके डिस्कस कर लूँगा तुमसे। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो लिख लेना इसका। हाँ ठीक है। मैंने सुना है मैनेजमेंट में कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं। हाँ सुना तो मैंने भी यही है। कुछ इन्वेस्टमेंट की जा रही शायद कंपनी क्राइसिस की वजह से। हो सकता है ऐसा ही हो। हमें क्या लेना देना यार इन कामों से, हमें तो बस अपना काम करना। चलो मैं चलता हूँ, एंड थैंक्स। खुदा। बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? देर हो रही है मेरी जान। नहीं अंकल, मैं नहीं जा रही। नहीं जा रही? अगर वो कह रही है तो रहने देना, ठीक कह रही है। ये हमारे घर का एक फर्द है, यहाँ क्या करेगी अकेली घर में? आई थिंक अंकल ज़रार और ये मेरी फैमिली को अवॉइड करना चाहते हैं। नहीं जुनैरा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। सुनो, हम 10 मिनट रुक जाते हैं, तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। अंकल मैं नहीं जा सकूंगी। तो अपना एक्चुअल प्लान बता दो ना अंकल को कि क्यों नहीं जाना चाह रही। क्या मतलब? मतलब यही कि तुम्हारा ज़रार के साथ प्लान है ना डिनर का, कि क्लिनिक से चेकअप के बाद तुम लोग डिनर पे जाओगे, शाम में कह रही थी तुम। सुन लिया आपने? ये लोग खुद ही प्लान बना लेते हैं, हमें इन्फॉर्म तक नहीं करते। लेकिन ज़रार ने तो मुझसे कहा था कि वो सीधा डिनर पे पहुंच जाएगा। और आपने यकीन कर लिया? अंकल वो ज़रार ने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया था और वो ऑफिस से सीधा ही डिनर पे आ जाएंगे। ओहो, तुम लोगों का प्लान कैंसिल हो गया। सो सॉरी। वैसे अंकल तबीयत ख़राब लग रही है, मुझे लगता है रेस्ट ही करना चाहिए। अच्छा हम तो निकले ना, चले। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम दिन ब दिन पहले से ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। क्योंकि मैं खुश हूँ। और आपकी इस खुशी की वजह क्या है? बोल तो ऐसे रहे जैसे आपको जानते ही नहीं। खुश तो मैं भी बहुत हूँ। अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है और जूनी की सारी प्रॉब्लम्स भी मुझे सॉल्व होती हुई नजर आ रही है ना। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि माशाल्लाह से जुनैद और जुनैरा के ताल्लुकात अच्छे होते जा रहे हैं। लेकिन ये सब मेरी बहन की वजह से है। हाँ हाँ, ये तो हम सभी जानते हैं। अब चलें क्योंकि हम लेट हो रहे हैं मिस्टर। कैसी आजमाइश में डाला अल्लाह पाक ने। लाखों लुटाकर भी इसका इलाज ना हो पाया। काश ये। मलिक साहब, आप ये कैसी बातें मुंह से निकालने वाले थे? अगर लाखों रुपए आपने लुटाए हैं तो अपने बेटे पर लुटाए हैं ना, फिर अफसोस किस बात का है आपको? क्या हासिल वसूल किया? ऐसे पैसे जाते रहे तो खजाने भी खाली हो जाएंगे। और मेरे पास इस अहमक के लिए इतने पैसे नहीं है कि मैं लुटाता फिरूं। बहुत हो गया, तंग आ गया हूं मैं। अब्बा मैं बिजनेस करूंगा और फिर ना बहुत सारे पैसे कमा के आपको दूंगा, फिर आप मेरी दवाई ले आइएगा। यस सर। पीछे हटो, पीछे हटो। ये क्या अब्बा? कैसी औलाद थी, इससे बेहतर अल्लाह मुझे कोई बेटी दे देता। दी तो थी, हमने ही कदर नहीं की अल्लाह की रहमत की।
सुनैरा, मेरी जान तो खुश तो हो उस घर में जुनैद के साथ? पता नहीं। सुनैरा, पता नहीं मैं उस घर में हूं ही क्यों। सुनैरा मेरी जान, आपको लगता है मैं उस घर में खुश रह सकती हूँ? तुम्हें पता है जो 5-6 महीने मैंने तुम्हारे बगैर वहां गुजारे, हर पल मेरा दिल बेचैन रहता था, उदासी थी एक। मुझे लगता था कि मेरी बेटी खुश नहीं है, इसलिए अपना सारा कारोबार समझो वहां पे वाइंड अप करके यहाँ पे एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। अब मैं अपनी जान के पास रहूंगा हमेशा। सच? अब आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे? तुम्हारी कसम नहीं जाऊंगा। आपके बगैर खुद को बहुत अकेला फील कर रही थी मैं। तुम्हें पता, मेरे लिए सब कुछ तुम हो, सिर्फ तुम। तो मुझे बताओ किस चीज से तुम खुश रह सकती हो? मेरी जान एक दफा बता के तो देखो, पूरी दुनिया की खुशियां तुम्हारे कदमों में ढेर ना कर दी तो मुझे पापा ना कहना। बोलो। उस शख्स की बर्बादी जिसकी वजह से मैं बर्बाद हुई। मैं अब रोना नहीं चाहती, थक गई रो रो के। अब उसे रोना चाहिए, तभी मुझे सुकून मिलेगा। अम्मी मैं बहुत परेशान हूँ। मैं खुद कौन सा सुकून से हूँ। और ये जुनैरा जाके ही नहीं दे रही। अब जुनैद से कहे ना कि इसको आके लेकर जाए। पता नहीं ये बाप बेटी क्या प्लानिंग करते रहते हैं। 2-3 बार कह चुकी हूँ, एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल देता है। तो उसकी तो मुश्किल आसान हो गई, जान छूट गई उसकी। अब अब्बू से कहे ना कि जुनैरा को ले जाए, पता तो चले इनके दिल में क्या चल रहा है। आते हैं तुम्हारे अब्बू तो बात करती हूँ। ठीक है, फिर बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। जफर साहब, मेरी जो भी कंडीशंस थी मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब जो भी फैसला करना आपने करना। ऑफ कोर्स, आज मेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ फाइनल मीटिंग है। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी डील फाइनल हो जाएगी। इंशाल्लाह जरूर हो जाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त है जफर साहब, बल्कि बहुत जरूरी शर्त। शर्त? वो क्या? जरा जरा तुमने मुझे अभी तक मेल फॉरवर्ड नहीं की। मेरे हाथ में कुछ होगा तो मैं प्लानिंग में जाऊंगा। तो मेरे भाई मुझे मेल आएगी तो फॉरवर्ड करूंगा ना। सीरियसली? नहीं आई मेरे पास मेल अभी तक। मैं फारूक साहब से पता करता हूँ। ओके। जरार साहब, आपको फारूक साहब बुला रहे हैं सीईओ के रूम में। सीईओ के रूम में क्यों बुला रहे हैं? ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। बुलाया? वालेकुम सलाम। आइए जरा, ये लें। ये क्या सर? ये आपका टर्मिनेशन लेटर है। टर्मिनेशन लेटर? जरा क्या हुआ? क्या कहा सीईओ साहब ने? कहना क्या था? ये दिया।
ये नहीं हो सकता। हो गया। कंपनी क्राइसिस में है ये तो सुना था। वो रैंडमली कुछ लोगों को निकाल भी रहे थे, लेकिन तुम्हें नहीं निकाल सकते। तुमने उनसे बात की कि तुम कितने अरसे से इस कंपनी में काम कर रहे हो और सबसे कॉम्पिटेंट भी हो। की थी बात, में समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उनको शायद सिर्फ मेरा निकालना ही मंजूर था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इट्स ओके यार, बहुत अच्छा वक्त गुजरा तुम लोगों के साथ। चलना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, अल्लाह एक दरवाज़ा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोल देता है। लेकिन कुछ ना कुछ बेहतरी होगी उसकी। ओके, आफ्टर रैप। जाके किचन देखो किस हाल में है। तुम्हें कुछ नजर नहीं आता और किस चीज का सोग है जो खत्म होने में नहीं आ रहा। आंटी मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कुछ अच्छा या बुरा लग सकता है। मेरा नहीं दिल चाह रहा कोई भी काम करने का। आप सुनहरा से कह दें या खुद कर ले। देखा देखा आपने ये किस तरह मुझसे बात करके गई है। ठीक तो कह रही है वो, उसे भी इंसान समझना चाहिए। कभी तुमने सोचा कि अगर समरा के साथ ये सलूक हो रहा था उसके ससुराल में, तो तुम क्या महसूस करती? मेरी बेटी का मुकाबला इससे करने की कोई जरूरत नहीं है, ना उसका कोई मुकाबला है। प्लीज चलो, देर हो गई। हाय जुनेद। लाइबा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज यार। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे इल्हाम होता कि तुम यहाँ होगे। हाँ वैसे क्या तो तुम ठीक रही हो, क्योंकि इल्हाम तो अच्छे लोगों को होता है, नेक लोगों को होता है। वो बात है, वैसे तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। हाँ सही कह रही हो। वैसे तुम्हें क्या लगता है मुझे बदलना चाहिए था? नहीं नहीं, वैसे मेरे लिए तो तुम बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, ये तो पता है मुझे। वैसे सलूट है तुम्हारी कॉन्फिडेंस। एनीवेज तुमने बताया नहीं तुम यहाँ कर क्या रही हो? ऑफिस है मेरा 3rd फ्लोर पर। 3rd फ्लोर पे तुम्हारा ऑफिस है? अच्छा मैं 2nd फ्लोर पे हूँ। इससे पहले तुम्हें कभी यहाँ देखा नहीं। क्योंकि मुझे ज्वाइन किए हुए यहाँ पे सिर्फ 2 दिन हुए हैं। अच्छा अच्छा, चलो एनीवेज कांग्रेट्स। थैंक यू। तो फिर क्या करें, कहीं बैठे कॉलेज के दिनों को याद करते हैं? यार आज नहीं हो सकता, मेरी एक कमिटमेंट है। मगर तुम यहीं हो मैं भी, तो फिर कभी ठीक है मिलते रहेंगे। ऑलराइट, खुदा हाफिज़। ओके बाय। ये आपका टर्मिनेशन लेटर। टर्मिनेशन लेटर? सुनहरा को देखने के लिए वो मम्मी अब्बा पता नहीं कब के गए हैं। कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है, वहां पे कोई उसने मसला ना खड़ा कर दिया। मसला? पता है तो आप, मसला खड़ा करने की तो वो माहिर है। तुम दोनों किस चीज के माहिर हो, जरा ये भी तो पता चले। ये ब्रेसलेट तुम्हारी बीवी का है और ये मेरे बेड से मिला है। ये मेरी एब्सेंस में मेरे रूम में क्या करती है? तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो अमानत हो।
आप चाय बना रहे थे, मुझे कह देते। पता नहीं रजिया कहाँ थी, वो मेरा दोस्त आ गया तो मैंने कहा खुद ही कर लेता हूँ आज। मम्मी सच कहूँ तो गलती आप ही की है, जो आपकी दोनों बहुएं अपनी सर पे चढ़ गई। क्या मतलब? मतलब मम्मी, सुनहरा का मामला चले दूसरा है, मेरी वजह से आप लोग मजबूर हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते, लेकिन मेहर भाभी वो बगैर लिहाज किए आपको बातें सुनाकर चली गई, और आपने कुछ भी नहीं। मम्मी आप हर वक्त मेहर भाभी को बातें सुनाती रहती हैं। भाई को भी पता चल गया ना कि आपका रवैया उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मम्मी आप गलत साइड से खेल रही हैं। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? अच्छा मम्मी आप जल्दी से चली जाएं, वरना सलमा आंटी और ज़नेरा कमरे से कान लगाए खड़ी होंगी कि हम दोनों माँ बेटी क्या बात कर रही हैं। अच्छा आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। लेकिन सुनी तो मुझे देखकर सीधे अंदर चली गई, उसने तो मुझे सलाम तक न किया। मेरा ख्याल है उसका हमारे साथ चलने का मूड नहीं है। नहीं, मुझे लगता है चली जाएगी, तैयार हो रही होगी, और अगर वो मना भी करे ना तो उसे किसी भी तरीके से प्यार से मना के ले जाइएगा। कोशिश करते हैं। आप जाए, मैं बस आ रही हूँ। क्या हुआ जुनैद? चीनी की जगह नमक भर भर के डाल दिया इसमें। क्या वाकई चाय में नमक? जी, 3 चम्मच ईच। जरा देखें जुनैद ने क्या किया, चाय में चीनी की जगह नमक मिला दिया। भाभी प्लीज 2 कप। मैं बना देती हूँ। जरा आप भी फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए भी चाय ले आती हूँ। हाँ रिजवान, हाँ आ गया हूँ घर। क्यों, क्या करेंगे बॉस से यार अब? अच्छा मैं आता हूँ। कोई लंबी गेम है यार। क्या मतलब? रिजवान साहब ने मुझसे खुद बात की थी कि मैं तुम्हें यहाँ बुलाऊं, और वो तुम्हें सीईओ के पास लेकर जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि एक दिन में वो तुम्हें नोटिस पीरियड के बगैर नहीं निकाल सकते। हाँ तो अब मना कर दिया, कहते सीईओ इस पर कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और अगर जरार को कोर्ट भी जाना है तो वो चला जाए, वो तुम्हें मजीद उस कंपनी में नहीं रखेंगे। मैं लानत भेजता हूँ उनकी नौकरी पे। अब अगर ये मेरे पाँव भी पड़ेंगे ना तो मैं इनके यहाँ काम नहीं करूँगा। ऐसा लोग खुदा का वास्ता यार, मेरा दिमाग पहली बात खराब है। जुनैद नहीं आया आपके साथ? वैसे आना चाहिए था उससे, सुनहरा बीवी है उसकी। आबिद भाई, क्या मेरा अपनी बेटी पे कोई हक नहीं है? खुदा गवाह है कि मैंने जुनैरा को हमेशा बहू नहीं बेटी समझा। अब बेशक जुनैरा से पूछ लो। जी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ताली 2 हाथ से बजती है। जूनी ने भी जब भी अपने ससुराल की बात की है तो तारीफ ही की है। अच्छी बेटियां ऐसी ही होती हैं। अच्छा भाई, अब तुमने अपने पापा के घर ही रहना है, अब चलो ना हमारे साथ अपने घर। बेटियां जितने दिन मैके रहे, जाना तो ससुराल ही होता है। अच्छा छोड़ो ये ससुराल और मैके की बातें, वो गिफ्ट दिखाओ जो जूनी के लिए मैं लेकर आया हूँ। आबिद का बस चले तो सारी दुनिया जूनी के कदमों में रखते, इतना प्यार करते हैं अपनी बेटी से। ये देखो बेटा, कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इतने सेट्स हैं, आप हमेशा लेकर आ जाते हैं, और अब तो मैं इतनी ज्वेलरी पहनती भी नहीं। तो पहना करो ना, अभी तो दिन है सजने संवरने के, और शुक्र करो तुम्हें बिना मांगे इतनी महंगी ज्वेलरी मिल जाती है। बेचारी समरा को देखो, हर कोई तुम्हारी पेरेंट्स की तरह थोड़ी होता है। इस बेचारी के पास तो वही है जो राहिल का ही दिया हुआ है, वरना तो
महर भाभी, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? नहीं कुछ नहीं, बस जरार नहीं आया अभी तक। रियली? अभी कुछ देर पहले तो आए हुए थे। जी आए थे, फिर कुछ बताए बगैर फिर से चले गए। आई गेस कोई ऑफिस का काम होगा, आ जाएंगे थोड़ी देर तक, आप फिक्र ना करें। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो सुनहरा को देखने के लिए। वो मम्मी अब्बा पता नहीं कब के गए हैं। मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है, वहाँ पे कोई उसने मसला ना खड़ा कर दिया। मसला? पता तो आपको, मसला खड़ा करने की तो वो माहिर है। तुम दोनों किस चीज के माहिर हो, जरा ये भी तो पता चले। लगता है मेरी एब्सेंस में काफी क्लोजनेस और फ्रेंडशिप हो गई है दोनों में। मुझे लगता है अंकल का दिल भर गया। हाँ, आ गई हूँ वापस। अच्छा नहीं लगा? मेरे अच्छे लगने या बुरे लगने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अपनी सुनाओ। मेरी ना ही पूछो तो अच्छा है, तुम दोनों को बुरा लग जाएगा। पता है क्या, मुझे लगता था कि शायद तुम्हारी सोच बदल जाएगी, लेकिन आई थिंक दैट्स टू मच टू आस्क। कुछ लोग होते हैं उनकी ना सोच बदल सकती है ना वो खुद कभी बदल सकते हैं। मुझे मेरे बारे में बताने के लिए शुक्रिया। और मैं तुम्हारी कदर करूं या ना करूं, कि तुम्हें तुम्हारी बीवी की कदर नहीं है, तुम्हें तो बस। क्या मतलब? मतलब ये कि जब बीवी की जगह कोई और। शराब। अब बकवास करने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ में आ गया है, तुम अंकल आंटी के साथ मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे थे, मुझे सब समझ में आ गया है। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? तबीयत तो ठीक है, मेरी किस्मत खराब है। क्या मतलब किस्मत खराब? क्या हुआ है? 2 जवान बेटों की माँ हूँ, पर इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हुआ है, मुझे बताएं तो सही। मुझे एक बात बताओ, समरा क्या सिर्फ मेरी और सफदर की बेटी है? तुम दोनों भाइयों की कुछ नहीं लगती? क्या हो गया अम्मी, ऐसे क्यों कह रही हैं आप? कब से कह रही हूँ जुनैद को जाकर जुनैरा को घर ले आए, मेरी बात पर कान नहीं धर रहा। और ऊपर से तुम्हारी बीवी 100 बातें सुना के गई है मुझे। क्या मतलब, क्या कहा है मैंने? क्या कुछ नहीं कहा उसने, कि पता नहीं मैं उसे इंसान नहीं समझती और उसका जो जी चाहेगा वो करेगी। क्यों, मैंने क्या किया है? क्या उसे इंसानियत के रुतबे पर फायज नहीं रहने दिया? बस इस घर में तो जिसका दिल चाहता है मुझे ही जलील कर देता है। मैंने आपको बातें सुनाई? यकीन नहीं आ रहा ना? अपने बाप से पूछ लो, उनके सामने की हैं ये सब बातें। महर से पूछोगे तो वो तो यही कहेगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और तुम उसे सच्चा समझ के मेरे ही सर में खाक डालोगे। बस ठीक है, जरा रहने दो, छोड़ो।
नाराज हो मुझसे? यार मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और माँ बाप उनका तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं चाहता हूँ मुझसे जो गलतियां हुई हैं, जाने अनजाने में मैंने इनको जिस तरह हर्ट किया है, मैं किसी तरह भी उनको, बल्कि मैं ही क्या हम दोनों मिलकर उनको खुश रखने की कोशिश करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको और आपके घर वालों को मुझसे कोई शिकायत ना हो। सिचुएशन में मेरा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आजकल जो परेशानियां चल रही हैं। क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं, परेशानियां तो आती जाती रहती हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो ज़रार, मुझे एहसास है, मैं नाराज नहीं हूँ। आपने हमेशा हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे लिए खड़े हुए हैं। तो क्या मैं आपके लिए इतना सा नहीं कर सकती कि मेरी वजह से घर का माहौल ख़राब ना हो? बहुत अच्छा लगता है जब तुम इस तरह अंडरस्टैंड करती हो मेरी बातों को। हेलो, कुछ नहीं बना? हाँ, कोई बात नहीं। ये ब्रेसलेट तुम्हारा है ना? क्या बात? ये ब्रेसलेट तुम्हारी बीवी का है और ये मेरे बेड से मिला है। ये मेरी एब्सेंस में मेरे रूम में क्या करती है? किसी काम से गई होगी, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? बुरा मनाने वाली बात है? प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नहीं गई हमारे कमरे में, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हाँ, तुम तो हमदर्दी करोगे, तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? हाँ, ये तो गुम हो गया था। सुनहरा तुम्हें कहाँ से मिला? और तुम्हें अब याद आया मेरे हाथ में देख के कि गुम हो गया था? है, संभालो इसको, फिर से कहीं इधर उधर से ना मिल जाए। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? जी नहीं, वो कोई परेशानी की बात नहीं। लगता है काम का बोझ ज्यादा है ऑफिस में। ये क्या भाई?
मैं अपनी ज्वेलरी समरा को देने जा रही हूँ। मेरा ख्याल था कि आप लोग कुछ करेंगे, लेकिन मेरी बच्ची इतनी परेशान है और किसी को कुछ करने की तौफीक नहीं हुई। अब तुमसे तो मैं क्या ही कहूँ। क्या बातें कर रही हैं? शादी के बाद तुमने अपनी हर जिम्मेदारी भुला दी ज़रार। कुछ करने की तौफीक नहीं हुई तुम्हें। नहीं, आपने जो कहना है कहना है। पहले मेरी जिंदगी में कम मसाइल हैं जो आप ऐड कर रही हैं। जितने भी मसाइल हैं ना, तुम्हारे अपने पैदा किए हुए हैं। ये समझ में नहीं आता कि हर बात का इल्जाम आप मुझे क्यों देती हैं? किसको दूं फिर? गलती तो तुम्हारी है ना। हाँ, हर गलती मेरी है। जो भी कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। मेरी जॉब छूटी है, मेरी वजह से छूटी है। क्या? तुम्हारी जॉब छूट गई? जी अब्बू, ऑफिस से निकाल दिया है मुझे जॉबलेस समझकर। ये ब्रेसलेट तुम्हारी बीवी का है और ये मेरे बेड से मिला है। ये मेरी एब्सेंस में मेरे रूम में क्या करती है? ज़रार, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ये कौन सी कोई ऐसी खुशी की खबर थी जो सुनाता तुम्हें? हाँ, लेकिन आप इतने दिनों से इस चीज़ से अकेले गुजर रहे थे। अंकल आंटी को भी जब से पता लगा बहुत परेशान हो गए हैं। इसीलिए मैं उनको नहीं बताना चाह रहा था। मुझे पता था वो खामखा परेशान हो जाएंगे। वैसे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ही दिनों में कहीं से कोई जवाब आ जाएगा, लेकिन इतने दिन हो गए कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। अच्छा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मुझे पूरा यकीन है कि ये आजमाइश वक्ती है और बहुत जल्द आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। जितने आप काबिल हैं ना, इससे भी अच्छी जॉब मिलेगी आपको। अल्लाह करे ऐसे ही। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है महर। जिस तरह घर में फारिग बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा ख्याल है आंटी मुझे बुला रही हैं, मैं अभी आती हूँ। बहुत ही अफसोस हुआ है ज़रार। प्लीज़ ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ दी है कि जिसकी वजह से तुम्हारी आजमाइश है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी आजमाइश मेरा ख्याल है ज़िंदगी का हिस्सा है सुनहरा, और मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि किसी की बद्दुआ मुझे लगे या कोई आजमाइश मेरा पीछा करे। वक्ती परेशानी है, टल जाएगी। तुम परेशान मत हो। मैं कैसे कहूँ अपना